राहुल गांधी के बारे में संवाद टीवी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो अगर सदन में आएंगे, सदन में बोलेंगे तो उनकी असलियत सामने आ जाएगी, उनकी पोल खुल जाएगी। और अब वही हो रहा है। सदन में राहुल गांधी बोल रहे हैं और उनकी असलियत, उनकी एक एक पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अभी तक राहुल गांधी सड़क पर बोलते थे, अभी तक राहुल गांधी सड़क पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा और तमाम यात्राएं निकालते थे। वहां पर कोई वृद्ध मिल जाता था, कोई बुजुर्ग मिल जाता था, कोई महिला मिल जाती थी, उसके सवालों का जवाब राहुल गांधी बड़ी आसानी से देते थे। उनसे बातचीत करते थे और उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते थे। भले ही सड़क पर वो समस्याओं को सुलझा ना पाए, लेकिन राहुल गांधी उनकी बात को सुना करते थे। तो राहुल गांधी को यह लगा कि जब हम सड़क पर लोगों से बात कर लेते हैं, जब सड़क पर लोगों की बात को समझ लेते हैं, तो सदन में क्यों नहीं लोगों की बात समझ पाएंगे, सदन में मैं क्यों नहीं बोल पाऊंगा। और इसीलिए राहुल गांधी इस बार नेता प्रतिपक्ष बन गए। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी अब पूरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि संवाद टीवी ने पहले ही बता दिया था कि राहुल गांधी जब सदन में बोलेंगे, सदन में बातचीत रखेंगे, सदन में अपने तथ्य रखेंगे, तो सारे मामले में राहुल गांधी फेल होंगे। सारे मामले में राहुल गांधी साबित कर देंगे कि उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। क्योंकि सड़क पर बोलना एक अलग बात है और सदन में बोलना वो अलग बात है। सदन में बोलते समय बहुत सूझबूझ से बोलना पड़ता है, सदन में बोलते समय आंकड़े सही रखने पड़ते हैं, सदन में बोलते समय कंटेंट ठीक होना चाहिए, तथ्य ठीक होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी सदन में बोलते बोलते सारे मामले में फेल साबित हो रहे हैं। अग्निवीर मामले में राहुल गांधी ने कह दिया कि अग्निवीर योजना ऐसी योजना है जिसमें सैनिक या बहादुर सिपाही शहीद हो जाता है, बलिदान हो जाता है, तो उसे कुछ भी नहीं दिया जाता। अब राहुल गांधी का इतना बोलना ही बोलना था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खड़ा होना पड़ा। राजनाथ सिंह ने यह बताया कि सदन में कोई भी ऐसी भ्रामक बात ना की जाए, सदन को गुमराह ना किया जाए। राजनाथ सिंह को यह तक कहना पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यह पता नहीं है, अग्निवीर योजना में अगर देश की सीमा पर या कहीं पर भी जवान बलिदान हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाती है। राहुल गांधी इस कंटेंट को भूल गए और फिर बाद में भी वो राहुल गांधी स्वीकार करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जबकि राजनाथ सिंह को दोबारा भी खड़ा होना पड़ा और राहुल गांधी से ये बोला कि आपको सुधार करना चाहिए। सदन में अगर कोई बात बोलते हैं या सदन में कोई चीज कहते हैं तो उसे तथ्यपरक तरीके से कहना चाहिए। तो पहली बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, सदन में बोलने का उनको अवसर मिला है और वो पूरे मामले में फेल होते साबित हो रहे हैं। रही सही जो कसर थी कांग्रेस की कही जाए सही मायने में, तो वो भी पूरी तरह से धुलती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी सड़क पर ही बहुत अच्छे थे, लेकिन सदन में निश्चित तौर पर कतई किसी भी तरह से अच्छे नहीं है, क्योंकि बोलते समय वो कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं। बोलते समय सदन में उन्हें क्या कहना है, किस तरह से कहना है, वो भी ध्यान नहीं रखते। यहां तक कि सदन में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपमान करते हुए नजर में आए और इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष को भी ये चेतावनी देनी पड़ी कि कम से कम आप जो है सदन की गरिमा तो बनाए रखें, सदन में आप सही तरीके से तथ्यपरक तरीके से आप बोलने की कोशिश करें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बोलते समय यह स्थिति पैदा हो गई है कि तमाम मंत्रियों को खड़ा होना पड़ रहा है। तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कि वो गलत तरीके से अपने तथ्यों को पेश कर रहे हैं। यहां तक कि गृह मंत्री को खड़ा होना पड़ा, कृषि मंत्री को खड़ा होना पड़ा, तमाम और बड़े मंत्रियों को खड़ा होना पड़ा और यह कहना पड़ा राहुल गांधी को कि कम से कम सदन में बोलते समय आप गलत और भ्रामक चीजों को पैदा करने की स्थिति मत करिए। तो पहले ही संवाद टीवी ने यह बता दिया था कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं, सदन में अब आ रहे हैं, सदन में बोलते समय वो ध्यान नहीं रखेंगे गरिमा का। सदन में बोलते समय उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उसकी जानकारी उन्हें नहीं है और इसीलिए राहुल गांधी हाथ से बन रहे हैं लोगों के और पूरा देश, पूरी दुनिया राहुल गांधी की इस स्थिति को देख रही है। अब तक राहुल गांधी की पूरी पोल छिपी हुई थी और अब जाकर जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में आए हैं तो उनकी पोल पूरी तरह से सरेआम एकदम से खुल रही है और लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उनकी
हंसी उड़ा रहे हैं। अभी तक बचे थे, थोड़े मीम्स राहुल पर बनते थे, अभी तक लोग राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह के मजाक बनाया करते थे, लेकिन अब अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में तमाम बार राहुल गांधी को बोलना पड़ेगा, तमाम बार अपने बयान रखने पड़ेंगे, तमाम बार अब उन्हें आंकड़े रखने पड़ेंगे, और उन सब मामलों में वो सही सिद्ध नहीं हो सकते हैं, सही साबित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ना वो आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, ना तथ्यों को लेकर आते हैं। केवल वो सोचते हैं कि सदन में बर्बर तरीके से, केवल फौरी तरीके से जो कुछ बोलना है वो बोल दे। तो ऐसी स्थिति में अब पूरी कांग्रेस की पोल खुलने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी तरह से दमदारी तरीके से अपने तथ्यों को सदन में नहीं रख पाएंगे। और हो सकता है कि भारतीय लोकतंत्र में पहली बार सदन में ऐसा हो कि नेता प्रतिपक्ष इतना कमजोर हो, नेता प्रतिपक्ष इतना तथ्यों से एकदम दूर हो, परे हो, जिसे तथ्यों की जानकारी ना हो, और जिसे सदन में क्या बोलना है, क्या कहना है, किसका सम्मान करना है, इन सब के बारे में जानकारी ना हो। यही स्थिति पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी देश के पहले ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जो एकदम कंटेंट से दूर अपनी बातों को सदन में रख रहे हैं।